Hello friends, welcome to our YouTube channel Let's Crack It. I hope you all are good. Friends, today we are going to discuss remaining UNESCO World Heritage Sites in India. जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने 12 साइट्स जो कल्चरल साइट हैं यूनेस्को की वो डिस्कस की थी। तो आज हम जो बाकी कल्चरल साइट बची हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। 13 नंबर पे है एलिफेंटा केव्स, जो यूनेस्को साइट में ऐड हुई 1987 में और ये महाराष्ट्र में है। इसमें ब्रिलियंट वर्क है स्कल्पचर केव का। केव जो है उन पे स्कल्पचर बने हुए हैं। उसके बाद लोकेशन अगर इनकी देखी जाए तो ये एलिफेंटा आइलैंड है, एक जगह का नाम वहाँ पे है, या इस जगह का गंधारपुरी भी इसे कहा जाता है, द सिटी ऑफ केव्स। ये महाराष्ट्र में पड़ती है। इसमें दो तरह की केव्स हैं, दो ग्रुप्स के। एक लार्ज केव्स हैं, एक स्मॉल केव्स हैं। लार्ज केव जो हैं वो हिंदू केव्स को डेडिकेट हैं, और जो स्मॉल केव्स हैं वो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। उसके बाद 14 नंबर पे आता है बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची 1989। सांची जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, स्टेट मध्य प्रदेश। ये कौन सी हिल्स में पड़ता है? ये बहुत हिली एरिया में पड़ता है और प्लेन्स में भी पड़ता है, और अराउंड 40 किलोमीटर इसकी जो एरिया है कुछ एरिया जो हिल्स में है और कुछ प्लेन्स में है, भोपाल में। भोपाल जो सिटी है मध्य प्रदेश की। उसके बाद ग्रुप है इसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स का, जिसमें मैंथोलिक पिलर्स आते हैं, मैंथोलिक पिलर्स। उसके बाद पैलेसेस आते हैं, टेम्पल्स आते हैं, और मोनेस्ट्रीज आती हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। और इसको बनाया कब गया है? 2nd and 1st सेंचुरी BC बैक, उससे भी पहले। और इसमें एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है जो कब तक रहा है? अंटिल 12th सेंचुरी AD तक रहा था। ये एक बुद्धिस्ट सेंटर है। उसके बाद 15 नंबर पे आता है हुमायूंस टॉम दिल्ली 1993 में। ये ऐड हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ये कल्चरल साइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल और मिक्स अभी रिमेनिंग है। ये जो हुमायूंस टॉम है ये दिल्ली में है, और इसको बिल्ड कब किया गया था? 1570 में। इसकी एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक पहला गार्डन टॉम है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनाया गया था। फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये किससे इंस्पायर किया गया है? ताजमहल के आर्किटेक्चरल वर्क से, उनके इनोवेशन से, उनके क्लॉमिनेटिंग से, और उनकी कंस्ट्रक्शन से ये जो है इंस्पायर होके बनाया गया है। उसके बाद 16 नंबर पे जो ऐड हुआ था वो कुतुब मीनार था। एंड इसके मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में जो है, कुतुब मीनार तो सबने देखा होगा, दिल्ली में जो है ये 1993 में ये भी ऐड हुआ था। और इसको बिल्ड कब किया गया था? 13th सेंचुरी में, और ये कुछ किलोमीटर की दूरी पे है साउथ दिल्ली में। किससे बनाया गया है? रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। एक टावर बनाया गया है इसका, जिसका नाम कुतुब मीनार है, जिसकी जो 7.5 मीटर हाइट है इसकी, जो इस टावर की। उसके बाद 2.75 मीटर जो है इसकी पीक की जो डायामीटर है वो 2.75 है, और बेस की डायामीटर है 14.32 मीटर इसकी बेस की डायामीटर है। इसमें क्या क्या है? कुछ बिल्डिंग्स हैं। उसके बाद इलाही दरवाज़ा गेट है। मास्टरपीस ऑफ एक मास्टरपीस है इंडो मुस्लिम आर्ट का इसमें है, और बिल्ड कब किया है? 1311 में ये बिल्ड किया गया है। और दो मॉस्क यानी मस्जिद भी हैं इसमें है, और एक कुव्वतुल इस्लाम है इसमें जो है मस्जिद, वो ओल्डेस्ट नॉर्थ इंडियन मॉस्क है। उसके बाद 17 नंबर पे आती है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। जो माउंटेन रेलवेज हैं ये 3 ईयर्स में अलग अलग ऐड किए गए हैं, मतलब 1999, 2005, 2008, क्योंकि इसमें 3 एरियाज़ के जो रेलवेज़ को ऐड किया गया है। इसमें हम देखते हैं, दिस इंक्लूड्स 3 रेलवेज। फर्स्ट जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो सबसे फर्स्ट ऐड किया था 1999 में। ये कब ओपन हुआ था दार्जिलिंग रेलवे? ये 1881 में ओपन हुआ था। इसका डिज़ाइन बहुत बोल्ड इंजीनियस है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बताता है। किसी भी मतलब
इतना पहाड़ी इलाकों मतलब माउंटेन्स में बताता है कितना इफेक्टिव काम किया है इंजीनियर्स ने माउंटेन्स पे रेलवे चलाने का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नीलगिरी माउंटेन जो ऐड हुई थी रेलवे। ये इसकी लेंथ जो है 46 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये, और इसमें एक मीटर गेज वाला है। 3 टाइप की गेज होती हैं, और ये जो है मीटर गेज है इसमें, जो जिसका ट्रैक है, जो इसकी पटरी है, और ये सिंगल ट्रैक रेलवे है। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये है, साउथ इंडिया। और इसको प्रपोज कब किया गया था बनाने के लिए? 1854 में इसको प्रपोज किया गया था कि इस रेलवे को बनाया जाए, लेकिन माउंटेन्स की डिफ़िकल्टी की वजह से इसका काम 1891 में स्टार्ट हुआ, और इस काम को कंप्लीट कब किया गया था? 1908 में ये रेलवे बन के तैयार हो गया था। उसके बाद कालका शिमला रेलवे जो है, ये शिमला में है। 96 किलोमीटर जो है ये लंबा है, इसकी लेंथ है, और ये भी सिंगल ट्रैक रेलवे। जितने भी ये तीनों रेलवेज है, ये सिंगल ट्रैक रेलवेज है, और जो पुराने मॉडल के रेलवेज हैं ये, इसको बनाया गया था मिड 19th सेंचुरी में बनवाया गया था। सर्विस ये कहाँ से सर्विस देता है? हाईलैंड टाउन से शिमला तक। और कहा जाता है जितने भी ये तीनों जो ट्रैक है रेलवेज हैं, ये अभी तक फुली वर्किड है, मतलब अभी भी इन पे ट्रेन चलती है, और ये अच्छे से अभी ये ट्रैक सब काम कर रहे हैं। उसके बाद 18 नंबर पे आता है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। बोध गया, जिसने बुद्धिज्म बुद्धा के बारे में जो जानता होगा तो बोध गया के बारे में वो ज़रूर जानता होगा। बोध गया वो जगह है जहाँ बुद्धा ने इनलाइटमेंट पाई थी, बोध गया में। ये बिहार में है, और ये जगह कब ऐड हुई थी? ये साइट 2002 में। इसको कहा जाता है, इसमें 4 होली साइट्स ऐड की गई है जो रिलेटेड है बुद्धा से। जो 4 होली साइट्स, बुद्धिज्म की होली साइट। अगर पर्टिकुलरली ये इन अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट जो है बुद्धा की है, उसके लिए ये ऐड की गई है ये साइट बोध गया। और इसमें जो पहला टेम्पल था जिसको बनवाया गया था अशोका द ग्रेट, सब जानते होंगे इसको, मौर्यन एम्पायर का। तो इसने बाद में वार ऑफ कलिंगा के बाद इन्होंने सब वार छोड़ दी थी, और इन्होंने बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था यहाँ पे, जो सबसे पहला टेम्पल है 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था। अशोका ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था बुद्धिज़्म में। प्रेजेंट टेम्पल जो है ये बनाया गया था 5th and 6th सेंचुरी में। जो अभी का टेम्पल वहाँ पे है वो 5th and 6th सेंचुरी में बनाया गया है। उसके बाद 19 नंबर पे जो आती है जो साइट, वो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेदका 2003 मध्य प्रदेश में ये बनाया गया है। ये साइट ऐड की गई है 2003 में। ये किन हिल्स में पड़ता है? विद्यान माउंटेन्स में पड़ता है, उनके फुट हिल्स में पड़ता है। कहाँ पे? साउथर्न एज ऑफ सेंट्रल प्लेटू के साउथ वाले एज पे ये साइट है। इसमें क्या है? 5 क्लस्टर नेचुरल रॉक्स हैं इसमें। 5 क्लस्टर नेचुरल रॉक्स डिस्प्लेइंग पेंटिंग्स एंड अपीयर मेसोलिथिक पीरियड। और मेसोलिथिक पीरियड जो था उसको ये अपीयर करते हैं, उसकी जो पेंटिंग्स है ये शो करती है ये 5 रॉक्स जो है। उसके बाद 20 नंबर पे आता है चंपानर पावगद आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004। ये एक पार्क है, आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये है गुजरात में। ये एक हिस्टोरिकल लिविंग, अभी भी ये हिस्टोरिकल है, आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल है, और लिविंग कल्चर है ये, अभी कल्चरल हेरिटेज है ये भी। और इसमें एक इम्प्रेसिव लैंडस्केप ऑफ कैथोलिक, जो एक कैथोलिक पीरियड आया था उसकी जो है इम्प्रेसिव लैंडस्केप भी इसमें मौजूद है। अर्ली हिंदू कैपिटल रिमेन, जो अर्ली हिंदू कैपिटल थी 16th सेंचुरी से ले तक, वो गुजरात की यही थी, यहाँ पे ही इस गुजरात स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी। और इसमें एक कालिका माता टेम्पल है इनकी हिल्स पे, जिसको कंसीडर किया जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट श्राइन, जो कालिका माता टेम्पल इसमें अभी है इनकी हिल्स पे। उसके बाद 21 नंबर पे आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यानी महाराष्ट्र मुंबई का जो एयरपोर्ट टर्मिनस है, इसको दूसरा नाम कहा जाता है विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता है। और ये 2004 में ऐड हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को की, और ये महाराष्ट्र में है।
इसकी एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है विक्टोरियन गैथोइक रिवाइवल आर्किटेक्चर की। ये एक विक्टोरियन गैथोइक है, उनके जो आर्किटेक्चर की जो है एक एग्जाम्पल है इंडिया में। इसमें एक बिल्डिंग है डिज़ाइन की गई है, किसने डिज़ाइन की है? ब्रिटिश आर्टिस्ट जो थे F.W. स्टीवंस ने एक बिल्डिंग बनाई गई थी, और ये बिल्डिंग 10 साल लगे थे बनाने को, और बनाई कब गई थी? 1878 में, महाराष्ट्र मुंबई में। उसके बाद 22 नंबर पे आता है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में ये ऐड हुआ था। रेड फोर्ट, लाल किला, सबको पता होगा, दिल्ली में जो गया होगा उसको तो ऑब्वियसली पता होगा, वो ज़रूर रेड फोर्ट में घूमा होगा। रेड फोर्ट एक किसके लिए? एक पैलेस बनाया गया था शाहजहानाबाद, एक न्यू कैपिटल बनाई गई थी शाहजहानाबाद। किसके लिए? फिफ्थ मुगल जो कौन थे? एक बिल्ड द पैलेसेस बनाए गए थे शाहजहानाबाद। न्यू कैपिटल जो थी फिफ्थ मुगल एम्पोरियर जो थे शाहजहां के लिए ये बनाई गई थी। और इसका जो ओल्डेस्ट, इसमें जो एक फोर्ट है वो किसने बनवाया था? इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था वो ओल्डेस्ट फोर्ट 1546, जिसको अभी कहा जाता है प्रेजेंटली वो सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट वहाँ पे है रेड फोर्ट में। और इसमें एक कैनाल भी है नोन एज नहर ए, क्या नाम है? नहर ए बिशत जिसका नाम है कैनाल का, और इसको स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। और ये इनोवेटिव प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाई गई है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। बहुत सारे इसमें अभी लाइब्रेरीज, इसमें म्यूज़ियम्स, जो भी मुगल्स वाला जितना भी पीछे से बचा हुआ है, उनके जो भी म्यूज़ियम में सब कुछ वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है इस रेड फोर्ट में। इसका किला बहुत बड़ा है, फोर्ट जो मेन फोर्ट है। उसके बाद इस पे जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो फ्लैग होस्ट किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो भी यहाँ पे ही किया जाता है। उसके बाद 23 नंबर पे आता है द जंतर मंतर जयपुर राजस्थान। एक जंतर मंतर कंफ्यूज नहीं, एक जंतर मंतर दिल्ली में है और ये राजस्थान वाला जंतर मंतर है जयपुर। और इसको कब ऐड किया गया है? 2010 में। इसको कब बनाया गया था? अर्ली 18th सेंचुरी में बनाया गया था। इसमें कुछ 20 फिक्स किए गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब फिक्स एक जगह फिक्स किए गए, और वो मॉन्यूमेंटल एग्जाम्पल हैं। उन 20 जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है ये उन पे ही फोकस तभी ये ऐड हुआ है उनकी वजह से। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्किल्स एक्सप्रेस करता है। कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है। कोर्ट ऑफ स्कॉलरी प्रिंस जो थे उनका जो है, जो एंड किया था, एंड ऑफ मुगल एम्पायर्स था, वो भी यहाँ था, स्कॉलरी प्रिंस। उसके बाद 24 नंबर पे जो आता है वो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान घूमा होगा उसको पता ही होगा, उनके हिल्स पे अलग अलग फोर्ट्स बने हुए हैं राजस्थान की हिल्स पे। ये जो है सिचुएटेड है सीरियल वाइज है, राजस्थान की हिल्स पे ये फोर्ट जो है सिचुएटेड है। इसमें 6 मैजेस्टिक फोर्ट्स जो हैं मौजूद है, मतलब जो ये 6 फोर्ट्स हैं इनको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2013 में। इसमें जो फर्स्ट वाला फोर्ट है वो है चित्तौड़गढ़, दूसरा वाला है कुंभलगढ़, तीसरा वाला है सवाई माधोपुर, चौथा वाला है जलवाहर, उसके बाद जयपुर, और उसके बाद जैसलमेर। और ये कुछ 20 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, अलग अलग जगहों पे हैं ये। उसके बाद बिल्ड किया गया है 8 to 18th सेंचुरी भाई राजपूत एम्पोरियर ने इनको बिल्ड करवाया गया इन सारे फोर्ट्स को। ये था राजस्थान हिल फोर्ट्स के बारे में। उसके बाद 25 नंबर पे आता है रानी की वाव। ये एक रानी की वाव मीन स्टेप वेल, द क्वीन स्टेप वेल एट पट्टन गुजरात। गुजरात में ये है, स्टेप वेल्स है। ये 2014 में ऐड किया गया है। ये किसके किनारे हैं? सरस्वती रिवर के किनारे पे हैं, और किसकी एक राजा की मेमोरी में बनाए गए हैं। 11th सेंचुरी के जो राजा थे उस टाइम पे उनकी याद में बनाए गए हैं। ये जो स्टेप वेल्स है ये डिस्टिंक्टिव है और सबटेरिनियन है।
कंस्ट्रक्ट इन थर्ड मिलियनम बीसी में बनाए गए हैं ये। इसमें कुछ टैंक्स भी हैं, कुछ बोली टाइप भी हैं, उसके बाद स्टेप वेल्स भी हैं, कुछ टैंक्स हैं अलग से। एक टैंक जो सबसे इसका बड़ा वाला टैंक है वो उसका कुछ जो है 9.5 मीटर जो उसका चौड़ाई है, और उसके बाद 9.11 मतलब उसका जो एरिया है उसने कवर किया है। 9.5 बाई 9.11 एरिया उसने कवर किया, और उसकी डेप्थ गहराई जो है वो 23 मीटर उसकी डेप्थ है। और लोकेटेड कहाँ पे है ये जो टैंक लोकेटेड है, ये जो प्रॉपर्टी है रानी की वाव की प्रॉपर्टी, उसकी वेस्टर्न साइड पे, उसकी वेस्टर्न साइड की एंड पे ये टैंक जो है एग्जिस्ट करता है। उसके बाद 26 नंबर पे आता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार। ये एक यूनिवर्सिटी है, इस अभी प्रेजेंटली भी ये यूनिवर्सिटी है, सबको पता होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर सुना होगा। ये बिहार में है और ये 2016 में ऐड की गई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को की। इसमें क्या है, मोस्टिक स्कोलेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। डेटिंग कब बनाया गया है, 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया है और 13th सेंचुरी बीसीई तक, ये इतना टाइम पीरियड है इसका बनाने का। इसमें क्या क्या स्कल्ट्स हैं, श्राइन्स हैं, विहाराज हैं, इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क इन स्टुको स्टोन मेल्ट के भी इसमें आर्ट वर्क हैं। नालंदा स्टैंड्स, ये सबसे एनिशंट यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे एनिशंट यूनिवर्सिटी में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद 27 नंबर पे आती है आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कर्बसर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट 2016 में ये ऐड किया गया है, और ये चंडीगढ़ में है। ये एक कोई आदमी थे ली कॉर्बसर, उनका जो वर्क है, उनका आर्किटेक्चरल वर्क है, ये उसको ऐड किया गया है, ये चंडीगढ़ में अभी प्रेजेंट है। जो ली कर्विसर का वर्क था, इनने कुछ 17 साइट्स पे ये आर्किटेक्चरल वर्क किया था, और ये कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है, 7 कंट्रीज में फैला हुआ है, जो 17 साइट्स है। जो मास्टरपीस क्रिएटिव है, जिन इसने अटैच किया था पूरे इंटरनेशनलाइजेशन को, जो आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस करने के लिए कि पूरे वर्ल्ड जो प्लैनेट में इनने बहुत अटैच किया लोगों को आर्किटेक्चर में काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जब ली कार्वेसर का वर्क देख के पूरे वर्ल्ड ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसके बाद 28 नंबर पे आता है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये गुजरात की है, गुजरात में पड़ती है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये द वाल सिटी, इसको दीवारों वाली सिटी भी कहा जाता है। अहमदाबाद फॉर्म्ड बाय, किसने बनाई थी, सुल्तान अहमद शाह ने बनाई थी। कब बनाई थी, 15th सेंचुरी में ये सिटी जो बनाई थी। ये कहाँ पे है, ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती रिवर, उसके ईस्टर्न बैंक पे है। इसमें क्या, रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज फॉर द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड जो सुल्तान अहमद शाह ने बनाई थी, उनके सल्तनत के पीरियड के टाइम के जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, उसके लिए ये बहुत मशहूर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके आर्किटेक्चरल वर्क्स देखे जाते हैं। उसके बाद ये कैपिटल कब से है, 6 सेंचुरी से ये गुजरात की कैपिटल, और अभी प्रेजेंट तक ये गुजरात की कैपिटल है। उसके बाद 29 नंबर पे आता है विक्टोरियन गैथोइक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई। जो आप में से जो भी मुंबई गया होगा उन्होंने देखा होगा, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है जैसे हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, और कुछ जो मेन मुंबई में कुछ बिल्डिंग्स आती हैं ओल्ड, जो है ब्रिटिशर्स टाइम की बिल्डिंग्स है, वही बिल्डिंग्स इसमें ऐड की गई हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स को ऐड किया गया है इस विक्टोरियन गैथोइक, जो उस डिज़ाइन की है उनको इनमें ऐड किया गया है। ये कहाँ पे है, इन सेंटर ऑफ द सिटी मुंबई, जो मेन सेंटर है मुंबई का, वहाँ पे ये एक बिल्डिंग है। इट इज़ लेड कंस्ट्रक्शन असेंबल्स, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं इसमें बहुत सारी। फर्स्ट जो थी इसमें विक्टोरियन नियो गैथिक थी, जो फर्स्ट बिल्डिंग थी, और देन इसमें ऐड किया गया था 20th सेंचुरी में डेको आईडीएम भी इसमें ऐड किया गया था। ये है विक्टोरियन गैथोइक बिल्डिंग्स जो हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद लास्ट जो है कल्चरल साइट जो आती है वो जयपुर सिटी राजस्थान, द पिंक सिटी, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी कहा जाता है। ये लास्ट कल्चरल हेरिटेज साइट है इंडिया की,
30 साइट्स टोटल है। इसको फाउंड किया गया था 1727 में। इस सिटी को बनाया गया था। किसने बनाया था? भाई सवाई जय सिंह टू ने इसको फाउंड किया था। ये सिटी क्या शो करती है? अर्बन प्लानिंग्स को शो करती है, एक्सचेंज करती आइडियाज़ को। कौन कौन से आइडियाज़ को? एंशिएंट हिंदूज़ की, अर्ली मुगल्स का और वेस्टर्न कल्चर का भी ये आइडियाज़ को मतलब एक्सप्रेस करती है। और इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है? एक कमर्शियल कैपिटल की तरह। फ्रेंड्स, ये था कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को की जो थी। ये उनके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जो नेचुरल साइट्स और मिक्स साइट जो अगले लेक्चर में हम कवर कर देंगे, अगले वाले लेक्चर में वो पूरा हम कवर कर देंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।